दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में जबरदस्त पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 47,300 का कॉल ऑप्शन डाला था 215 रुपए में 661 गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ मनी। आप एक बात यहाँ पे देखो, आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे 10:55 में, मतलब इस कैंडल पे, ये 5 मिनट का चार्ट है, 10:55 पे इस कैंडल पे मैंने ट्रेड डाला था। आप देखो ये लो से कितना ऊपर था, बस यहाँ से लो 100 पॉइंट दूर था और यहाँ से आप मूव देखो क्या मूव आया 750 पॉइंट का। तो कुछ रीजंस है जिस पॉइंट्स को देखते हुए मैंने इस लो को कैच किया। मैं चाहता तो यहाँ भी एंटर कर सकता था, यहाँ भी, कहीं और भी, बट मैं वेट कर रहा था और एकदम परफेक्ट कुछ मेरे को चार्ट्स पे दिखा, डेटा रीडिंग से समझ में आया और यहाँ पे हमने एंटर करा, अच्छे खासे पैसे बनाए। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बात करते हैं उसमें कैसे काम करेंगे, बैंक निफ्टी में कैसे काम होगा, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, ये इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही मार्केट में डिसीजन आएगा और जब तक ये इस रेंज में है, ये इसी रेंज में मार्केट मूव करते रहना चाहिए रिजल्ट तक। 4 जून को रिजल्ट है, उसके बाद जो डायरेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर निकलेगा, नीचे जाएगा तो नीचे निकलेगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो चीज़ यहाँ पे गौर करनी चाहिए, देखिए वो क्या है। मार्केट यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाया तो क्या हुआ, अगला दिन मार्केट कुछ भी किया, देखो आप ऊपर से आके नीचे आया, नीचे से रिकवर किया, व्हाटएवर, लेकिन आप यहाँ पे देखो ओपन और लो देखना। यहाँ पे आप उसका ओपन है 45,057 का, लो है 44,429 का, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डिफरेंस आपको ओपन और लो में मिला। मतलब बोलने की बात यह है कि यहाँ पे मार्केट आया, नीचे आया और नीचे से रिवर्स किया, बट आपको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब मार्केट गिरते हुए इस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन के बाद आप देखो कितना प्रॉपर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। यहाँ पे भी आप ओपन और लो देख लो, 45,664 का ओपन है, लो है 44,633, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देखो, जब मार्केट इसके क्लोज आने लगा, यहाँ पे खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी एक जरूर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको टच करते ही रॉकेट हो जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो सेम चीज, यहाँ पे इतना प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनाया, अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के नीचे आया। यहाँ पे ओपन और लो देखो आप, ओपन है 48,145 का, लो है 47,628 का, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के आसपास का आपको एक मूवमेंट देखने को मिला। तो बोलने वाली बात यह है कि अगर आप प्राइस पैटर्न को या बिहेवियर को रीड करो इस तरीके से, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा कि कल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर के एकदम यहां से 1000-2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट का आसपास का एक बैंक निफ्टी में सेलिंग जरूर देखने को मिलेगा, भले उसके बाद वो रिवर्स कर जाए, कुछ भी हो, लेकिन एक सेलिंग का यहां पे पॉसिबिलिटी है। अब सिर्फ इसके बेसिस पे तो सेलिंग को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे साइकोलॉजी यूज करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे पैटर्न को यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट क्लोज हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट देखो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 47,797, 47,800 से 47,900, 100 पॉइंट्स का ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब कल अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है, या सपोज करो गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में क्या होगा, मार्केट ऑलरेडी 850 पॉइंट का यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिला है। अगर ये थोड़ा और गैप अप खुलता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इन दो पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे ये स्विंग हाई है जहां से मार्केट का फॉल चालू हुआ था, ये स्विंग लो है जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया या रिवर्स कर रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर दे अगर यहाँ पे आप देखो, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है दैट इज 48,120, मतलब 48,120 एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट आके यहाँ पे रिवर्स ट्राई करेगा। अब 48,120 का मतलब ये नहीं है कि एकदम ये लाइन टू लाइन चलेगा, हमारे लिए नियर बाय रेजिस्टेंस क्या है, 47,800 से लेके 47,900, विच इज क्वाइट नियर टू 48,100 या 48,000। तो यहाँ पे कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो सबसे पहली बात, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आज बाई करके रखा है और पोजीशन को वो ट्रेल करते चल रहे हैं, स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल करते चल रहे हैं, कल अगर फिर से बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल गया यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बुक करेंगे और वो जब पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट में एक आपको शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। फिर भली मार्केट आगे रिवर्स कर जाए या साइडवेज हो जाए, वो बात की बात है, बट पॉइंट ये है कि अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको कोई भी 5 मिनट का कैंडलस्टिक नेगेटिव देख के, चाहे इवनिंग स्टार हो, चाहे शूटिंग स्टार हो, चाहे आपका ग्रेवस्टोन डोजी हो, हैंगिंग मैन हैमर हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है। टारगेट क्या लेके चलेंगे, अब थोड़ा टारगेट्स को हम लोग डिस्कस करता है। यहाँ पे अगर मार्केट आपको यहाँ पे 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल गया तो आपका टारगेट सिंपल है, एकदम ये वाला जोन रहना चाहिए आपका टारगेट, दैट इज 47,780 या 47,800,
बहुत हुआ तो आप यहां तक इसको होल्ड कर लेना 47 660 650, इससे ज़्यादा का टारगेट मत लेना। इसके बाद अगर कुछ हम लोग को प्राइस एक्शन देखने को मिलता है इस टाइप का डाउनसाइड प्राइस एक्शन 15 मिनट के चार्ट पे, तब भले हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बट अगर खुलते ही आपको गैप अप के बाद सेल मिलेगा तो इससे बड़ा टारगेट मत लेना, ये जो मैंने आपको बताया। ये हो गया पहला पॉइंट, अगर मार्केट खुलते ही 5 मिनट में आपको कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाता है तो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये दो जोन्स को मैंने रेजिस्टेंस एरिया बताया है। अब कल को अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे वेट करना किस चीज का, डबल टॉप बनने का। यहाँ पे बाई मत करना ये सोच के कि कल भी बाइंग का मोमेंटम था तो आज भी बाइंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे सेल करना है। और अगर ये डबल टॉप का फॉर्मेशन 12 बजे के बाद हो रहा है, 12 से 12:30 के बाद हो रहा है या इसके बीच में हो रहा है, तब आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए एम कर सकते हो। लेकिन अगर ये 12 बजे से पहले हो रहा है, मतलब 10 बजे 10:30 बजे के आसपास, तो बड़े टारगेट्स के लिए मत करना। 12 12:30 के बाद हो रहा है तो मेरे पॉइंट से आप लोग यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करना यहाँ तक, और आप यहाँ पे टारगेट्स लेके चलना 47 640 47 500 तक के टारगेट्स आप ले चल सकते हो अगर ये 12 12:30 के बाद हो रहा है। लेकिन अगर ये 11 बजे या उससे पहले हो रहा है तो टारगेट हमारा सेम रहेगा 47 780 47 700 तक के टारगेट्स, उससे ज्यादा यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे बाइंग की, तो बाइंग यहाँ पे कल खुलते ही ऊपर निकलता तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, थोड़ा जो आउटलुक है वो सेल साइड का रहेगा। और बाइंग अगर आता है तो उसका एक ही तरीका है बाइंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का, यहाँ से यहाँ फिबोनाची को ड्रॉ करो। मार्केट अगर फ्लैट खुलते ही नीचे आता है या गैप डाउन खुलते ही नीचे आता है तो इन दो लेवल्स को यहाँ पे आप मार्क कर लो। ये इस पूरा जोन का पुल बैक होगा, ये हो गया 38% का पुल बैक, ये हो गया 50% का पुल बैक, ठीक है। फिबोनाची को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अगर कल को बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही नीचे गिरता है या गैप डाउन खुल के नीचे ट्रैवल करने लगता है तो या तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बने 47 577 पे, या तो 47 500 जो राउंड नंबर है, और ये कहीं ना कहीं इस जोन का सपोर्ट भी यहाँ पे ले सकता है। अगर ऐसा होता है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 47 730 47 800 47 900 तक के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। एकदम सिंपल रखना इस चीज को। देखो सेम चीज फिन निफ्टी में मैंने बहुत बार बताया है कि फिन निफ्टी को भी बैंक निफ्टी के तरीके से ही हम लोग को ट्रेड करना होता है। यहाँ पे भी मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ करना क्या है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया फिन निफ्टी का, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकला या गैप अप खुल के ऊपर निकला इस जोन के ऊपर विच इज 21 270 टू 21 300, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जाता है या डबल टॉप का वेट करेंगे, डबल टॉप के फॉर्मेशन पे सेल, टारगेट 21 200 21 10, ये सपोर्ट एरिया 21 150 बस। अगर कल ये गैप अप खुल गया 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास का, अगर ये गैप अप खुल गया तो कल कोई भी 5 मिनट का नेगेटिव कैंडलस्टिक आप फिन निफ्टी में देखेंगे, और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या वो 5 मिनट का नेगेटिव कैंडलस्टिक बैंक निफ्टी में भी बन रहा है क्या। और अगर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव कैंडल बना और दोनों उस कैंडल का लो को ब्रेक कर रहा है, तब आप इंटर करना फिन निफ्टी में, टारगेट लेके चलना 21 250 21 200 तक के टारगेट्स लेके चलना, एकदम सिंपल है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।